गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने भारत के आकार व स्थिति को पढ़ा था, उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब उस चैप्टर में हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस का आज हम अध्ययन करेंगे और हम वो सारे क्वेश्चंस मैप से पढ़ेंगे ताकि आपको मैप भरना भी आ जाएगा। और ना केवल आपको मैप भरना आ जाएगा, मैप एक गाइड की तरह होता है, उससे आपको ये आगे भी पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। ये चीज़ें आपको रट जाएंगी, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा देश है भारत, इसकी स्थिति को हम देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध, इसके शब्द में ही इसका नाम, इस शब्द में ही इसका मतलब छिपा है। गोलार्ध मतलब कि आधा गोला। तो बच्चों, ये जो ग्लोब पर लाइनें बनी हैं, काल्पनिक लाइनें बनी हैं, तो विषुवत रेखा जो कि विश्व ग्लोब पे या मानचित्र पे के बीचों बीच से गुजरती है, विश्व के मानचित्र पे, ये विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती है। देख रहे हैं ना? ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो फिर भारत कौन से गोलार्ध का हिस्सा हुआ? ये हमें अपने आप ही पता चल गया, उत्तरी गोलार्ध। तो हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आता है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था छोटे क्लासेस में अक्षांश व देशांतर के बारे में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि विश्व के मानचित्र पर या ग्लोब पर हमने विभिन्न देशों की स्थिति ज्ञात करने के लिए कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, कैसे पता चलेगा, कुछ काल्पनिक लाइनें बनाई हैं। वही लाइनें अक्षांश व देशांतर हैं। तो ये जो पड़ी लाइनें होती हैं ये अक्षांश हैं। क्या हैं? अक्षांश हैं। और जो खड़ी लाइनें हैं उन्हें हम देशांतर लाइनें कहते हैं। इन्हीं की डिग्री पढ़ के हम किसी भी देश की स्थिति का पता लगाते हैं, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का पता लगाते हैं। उससे ही हमें उस देश के क्षेत्रफल का भी पता चलता है। तो अब हम भारत के संदर्भ में इसको पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है। तो अब आप देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये देखो अक्षांश है ना लाइनें, ये देखो 36 दिखा है तो इसके ऊपर आया तो 37 हो गया। तो 8 डिग्री 4 इंच, ये देखो 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार है। अब हम बात करेंगे, अक्षांशीय विस्तार है। अब हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। तो ये देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। ये देखो 68 डिग्री 7 इंच से लेके 96 है ना, इसे थोड़ा सा, ये 96 दिख रहा है ना, उससे थोड़ा आगे है तो 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से 97 डिग्री 25 इंच तक देशांतरीय विस्तार है। ठीक, तो हमें भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का पता चल गया। इससे हमें पता चल गया कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है। अब ये अक्षांश व देशांतर पढ़ के आप भारत ही नहीं, विश्व के भी किसी भी देश का पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश विश्व में कहाँ पे स्थित है। अब एक और क्वेश्चन हमारा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो विश्व के बीच से जो रेखा गुजरती है वो है विषुवत रेखा। 3 रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो भारत के बीच से जो रेखा गुजरती है वो है कर्क रेखा। ये देखिए, ये जो लाइन है ये कर्क रेखा है। तो ये भारत के बीच से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। वो हम देख लेंगे मैप को थोड़ा सा इनलार्ज करके। गुजरात, ये देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो इन 8 राज्यों से गुजरती है। हमें बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बस मानचित्र में देखा और हमें पता चल गया कि भारत के कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम इसकी स्थिति भी देख लेंगे कि ये कहाँ से गुजरती है। तो ये जो हमारी कर्क रेखा है ये 23 डिग्री 30 इंच उत्तर से होकर
गुजरती है। देखो ये लिखा भी है ना 23 डिग्री, ये 24 लिखा है, इसके पास से होकर गुजर रही है तो 23 डिग्री 30 इंच उत्तर से होकर गुजरती है। और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। देखो आप देख भी सकते हो कि ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। अब एक और क्वेश्चन है हमारा जो बनता है वो है भारत का मानक यामोत्तर क्या है। मानक यामोत्तर मतलब जैसे हम भारत की जो टाइम वाली लाइन है, जैसे हम भारत के टाइम का पता लगाते हैं, वो क्या है, भारत का मानक यामोत्तर किसे माना गया है। तो भारत का मानक यामोत्तर जो है वो ये देखो आप 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। किसको? 82 डिग्री 30 इंच। देखो खड़ी लाइन है ना, इसीलिए इसे हम देशांतर बोल रहे हैं। इसको भारत का मानक यामोत्तर माना गया है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। अब भारत की स्थिति के बारे में एक और आता है कि भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है। भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये आप देख सकते हो, भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भारत को व्यापार में और आने जाने हर दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूरोप और एशिया दोनों तरफ के देशों से भारत का संबंध स्थापित करता है। और भारत के नाम पर ही, इस केंद्रीय स्थिति को ध्यान में रख के ही भारत के नाम पर ही इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। अब एक और बात आ जाती है, वो है कि भारत का क्षेत्रफल। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत से जो बड़े देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत 7वें स्थान पे है। इसमें ये भारत का क्षेत्रफल इसमें गलत दिया हुआ है। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3.28 नहीं है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो हमें भारत का क्षेत्रफल का भी पता चल गया। विश्व में 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सिर्फ मानचित्र से हमें ये सारे क्वेश्चन पता चल रहे हैं। अब हमें मानचित्र भरना हमारे लिए कोई बड़ी बिग डील नहीं रहेगी, बल्कि हमें बहुत इजी हो गया मैप से इसे पढ़ना। अब आता है बच्चों, भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, और जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, ये हमने पढ़ ही लिया था। भारत की जो पश्चिमी तटरेखा है, ये पश्चिमी तटरेखा है, यहाँ पे जो सागर है उसे कहते हैं अरब सागर। ठीक, और भारत की जो पूर्वी तटरेखा है, वहाँ पे जो महासागर है उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर। तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए प्रायद्वीप है। अब एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत आता है। जब ये चैप्टर हाई स्कूल में था तो बोर्ड में हर साल ही एक ना एक ऑब्जेक्टिव या अति लघु उसमें से आता ही आता था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में आता ही है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। और ये हमेशा जब भी आते हैं क्वेश्चन तो दिशा के आधार पे आता है। तो हम आज इस क्वेश्चन को इसीलिए मैप से पढ़ेंगे और हम फिर कभी नहीं भूलेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ये देखो, ये दिशाएं हो गई, तो ये हमारी दिशा हो गई, ये उत्तर है, तो ये उत्तर पश्चिम हो गई। तो उत्तर, भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पे भारत के जो 2 पड़ोसी देश हैं वो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अभी हम कभी नहीं भूलेंगे। अब आता है भारत के उत्तर में भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो भारत के उत्तर में भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो है नेपाल, चीन और ये भूटान। ये मुझसे पेंसिल ठीक से चलानी नहीं आती क्योंकि अभी मैंने वीडियो कभी बनाई नहीं ऐसे। भूटान, ठीक है। तो ये भारत के उत्तर में भारत के पड़ोसी देश हैं। अब आता है भारत की पूर्वी दिशा में भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो भारत की पूर्वी दिशा में भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो हैं बांग्लादेश और म्यांमार। कौन कौन से हैं? म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार, ये भारत की पूर्वी सीमा पे भारत के पड़ोसी देश हैं। अब आता है कि भारत की दक्षिणी सीमा पर भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। तब हम दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो दक्षिणी सीमा पे भी भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। एक और क्वेश्चन आता है बच्चों इसमें आपके इस चैप्टर में बनता है, वो है कि
भारत, ये भारत है हमारा, और श्रीलंका, ये श्रीलंका है, इसके बीच की जो जल संधि है या छोटा समुद्री रास्ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे इससे कवर हो गए इसमें, और कोई भी अब क्वेश्चन बचा नहीं है इस चैप्टर का जो हमें पढ़ना हो, और एक ही 2 मैप से हमने ये सारा पूरा चैप्टर कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना फिर से।